ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे पागल हो क्या? बच्चों रहने दो। बेटा नीचे उतरो, नीचे उतरो। ये पुलिस अंकल तुम्हारे बाबा को वैसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जब तक सबूत ना है कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा चलो हम सबूत लेकर ही वापस आएंगे। चलो फटाफट से सॉरी बोलो, कान पकड़ो। सॉरी अंकल। चलो बच्चों चलो चलो। नील, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैं आपको यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। कुछ भी नहीं होगा आपको। ये मेरा वादा है। बच्चों चलो। सबूत मिल गया। श्लोक धीरे बोलो। मतलब पापा छूट जाएंगे? चाँद, इसे मुझे दो। मैं जांच करने के लिए इसे लैब लेकर जाती हूँ और पता करवाती हूँ कि नीलकंठ जी के उंगलियों के अलावा और किसकी उंगलियों के निशान हैं इस पर। तुम घर जाओ, पापा को तुम्हारी जरूरत है। थैंक यू अलका। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो कैसी बात कर रही हो? ये तो मेरा फर्ज है ना। बच्चों चलो घर आओ। बाबा आप जानते हैं आज मैंने अल्लाह मियां से दो दुआएं मांगी। पहली दुआ ये कि मैं नील को बेगुनाह साबित कर पाऊं और दूसरी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप देखिएगा बाबा, हम सब बहुत जल्द साथ होंगे। हम सब साथ होंगे। बाबा आप वापस तो आएंगे ना? मुझे आपकी बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे माफ कीजिएगा। जब मेरी याददाश्त चली गई थी तो मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज कोमा से बाहर आ जाइए ना बाबा। मैं अपने सर पे आपका आशीर्वाद वाला हाथ महसूस करना चाहती हूँ। हर छोटी बड़ी कंफ्यूजन में आपकी राय लेना चाहती हूँ, आपकी डांस सुनना चाहती हूँ, आपके मार्गदर्शन पे चलना चाहती हूँ। आप प्लीज ठीक हो जाइए ना। आपको याद है जब मैं इस घर में नई आई थी तो कैसे आपको योगा सिखाया करती थी? वो चिप्पी टिप्पा को वो सारे पल मुझे फिर से जीने हैं। अगर आप उज्जैन प्राणायाम करेंगे ना तो लंग्स कैपेसिटी ज्यादा बढ़ेगी। पहले मैं हर संडे ट्रैक पे जाती थी, वो भी बिना ब्रेक लिए। दीर्घ प्राणायाम करती तो ऊंचे पर्वत पे भी चढ़ सकती थी। और अगर आप उज्जैन प्राणायाम करते तो टूंगनाथ के आगे चंद्रशिला की चोटी तक चल पाते। चलिए अब आपकी बारी। 1 2 1 2 3 मैं जीत गई।
बाबा आपको हम सबके लिए ठीक होना ही होगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? आपकी चाहत आपको कुछ नहीं होने देगी। मैं आपको ठीक करके रहूंगी। चाहत, अलगू, वो जरूर फॉरेंसिक लैब से फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट्स लेकर आई होगी। मैं जाकर देखती हूँ। अलगू, क्या हुआ? रिपोर्ट्स आने में इतनी देरी क्यों हो गई? बब्बू भैया को भेज देती बाइक पे, वो जल्दी आ जाते। चाहत नहीं देर से गई थी। वो दरअसल मैंने आलेख जी को किसी लैब वाले से बात करते हुए सुना था, तो मुझे शक हुआ कहीं वो रिपोर्ट ना बदलवा दे, इसलिए मैं खुद लेने गई थी। ये लो पढ़ो। या अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या क्या हुआ चाहत? इन रिपोर्ट्स में सिर्फ एक ही आदमी के फिंगरप्रिंट्स के निशान है, और वो फिंगरप्रिंट्स नील के हैं। हे भोलेनाथ, इसका मतलब नीलकंठ जी को जेल में रहना होगा। या अल्लाह, अलगू ऐसे कैसे हो सकता है? इस खंजर पर सिर्फ नील की उंगलियों के निशान है। खंजर पर तो उस ट्रेंच कोट पहने हुए आदमी के निशान भी होने चाहिए ना। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है चाहत। कहीं आलेख जी का काम तो नहीं? मैंने उन्हें लैब के बाहर घूमते हुए देखा था। हो सकता है कि ये रिपोर्ट उन्होंने बदलवा दी हो। वैसे भी वो कमीना आदमी नीलकंठ जी को सजा देने का मौका थोड़ी ना छोड़ेगा। देख लिया इंस्पेक्टर साहब, देख लिया आपने? अपने पति के गुनाह को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन से खंजर चुरा कर भागी है। ये भी तो कानूनी जुर्म है। कानून के सबूत मिटाने की साजिश कर रही है ये। क्या आप जानती है इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, चाहत कोई सबूत मिटाने की कोशिश नहीं कर रही है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक आदमी ट्रेंच कोट पहने हुए कल रात घर के अंदर घुसा था, और मुझे पूरा विश्वास है जैन पर हमला उसी ने किया होगा। इसीलिए मैं तो बस चेक करवा रही थी कि इस चाकू पर उसके उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स है या नहीं। वाह, क्या बात है। सारी तहकीकात तो तुमने कर रखी है। ये लोगों ने तो देखो चूड़ियां पहनी है यहाँ पर हाथों में। इंस्पेक्टर साहब, ये कहना चाहती है कि इनको आपकी काबिलियत पर शक है। तुम अपने आप को बहुत शातिर समझती हो ना? क्या रिजल्ट आया तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन का? मिल गए दूसरे आदमी के फिंगरप्रिंट्स? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। इस खंजर पर नीलकंठ जी की उंगलियों के निशान हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि इन दोनों से बात करके कोई मतलब नहीं है। आप जितना हो सके उतना जल्दी इस केस को फास्ट ट्रैक कर दीजिए। और वैसे भी इनके पति ने 2 खून किए हैं, जिसमें से एक तो इनके खुद के पिता का ही है। और ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सर प्लीज, आप मुझे कुछ वक्त दीजिए। मैं जानती हूँ मेरे शौहर ने कुछ भी नहीं किया है। मैं उन्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगी। बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर साहब। अगर नीलकंठ की सुनवाई में एक और दिन भी लगा तो क्या पता ये नीलकंठ को जेल से ही भगा देगी। अरे बहुत ही शातिर लड़की है, मैं इसे जानता हूँ। हम जा सकते हैं। अब क्या करेगी तू? बुढ़ा तो और नीलकंठ, या तो उसे फांसी लगेगी तो सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा। तुम तो जानती हो कि घर चलाने के लिए और जिंदगी काटने के लिए एक मर्द की जरूरत होती है। मेरे अलावा तो कोई मर्द है नहीं इस घर में। अब फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हें संभालने के लिए।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।